जलियांवाला बाग हत्याकांड के स्मारक। जी हाँ, 1919 13 अप्रैल का दिन रहा है जब जनरल डायर ने हज़ारों निहत्थों पर गोलियां चलाई थी। इसकी पूरी कहानी हम दिखाएंगे जलियांवाला बाग जाकर। जस्ट पीछे ही सारा नज़ारा है। इस तरफ आप देखते हैं तो हरमंदिर स्वर्ण मंदिर का दृश्य दिख रहा है। बड़ा गेट लगभग 100 मीटर दूर एक और गेट है शहर को जाने के लिए। आज काफ़ी भीड़ है, संडे सैटरडे को काफ़ी भीड़ होती है। तो ये जो स्मारक है उन्हीं शहीदों की याद में है। उनके तमाम सिर नज़र आ रहे हैं और नीचे यहाँ बेसमेंट पर नाम लिखे गए हैं उन शहीदों के। कम से कम 1500 लोग मारे गए थे, जिसमें 7 साल के बच्चे से लेकर माँ बहनें और बूढ़े बुजुर्ग थे। अंदर इसकी पूरी कहानी है और वो कुआं दिखाएंगे जहाँ लोग बचने के लिए कुएं में कूद रहे थे। एक बड़ा स्मारक बनाया गया है, वो भी दिखाएंगे। लेकिन ये जो दृश्य है संगमरमर के पत्थर का, जहाँ तमाम नरमुंड दिखाई देते हैं जो हंसते मुस्कुराते रोते बिलखते शहीद हो गए थे हमें स्वतंत्र और आज़ाद करने के लिए। और यही 1919 का वो दिन रहा है जब चिंगारी भड़की थी पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए। और भगत सिंह ने कसम खाया था यहीं आकर इस मिट्टी को लेकर के, जब तक मैं बदला नहीं लूँगा चैन से नहीं बैठूँगा। और उन्होंने वही किया था। उधम सिंह ने आखिरकार जनरल डायर को 1940 के साल में उसके घर में घुसकर मारा था। तो वो नज़ारा सब कुछ दिखाएंगे। ये पतली गली है, ये इस तरफ जहाँ लोग जा रहे हैं ये पतली गली है। यहीं से जनरल डायर 90 हथियार बंद मशीन गन धारियों को लेकर घुसे थे। और जो लोग निहत्थे वहाँ मीटिंग कर रहे थे, बैसाखी का दिन था, त्यौहार में शामिल होने आए थे, देखने आए थे, उन पर गोलियां बरसाई थी। चलते हैं अंदर और सारा नज़ारा दिखाते हैं। इसका टाइमिंग है जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अमृतसर। लाइट एंड साउंड सिस्टम भी है, तो ये टाइमिंग आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से देखकर यहाँ ज़रूर आइए। अभी तो महीना गर्मी का है, लेकिन इस चौराहे पर अच्छी खासी भीड़ है। यहाँ वैसे टेम्परेचर डाउन है इस साल। हिमाचल नज़दीक है, वहाँ से ठंडी हवा आती है, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं है। उधर स्वर्ण मंदिर के मेन गेट के कलश नज़र आ रहे हैं, स्वर्ण कलश। और ये वो पतली गली है, गलियारा है, वो गाड़ी लेकर भी आए थे। गाड़ी इस रास्ते से नहीं जा सकती थी, जो मिसाइल दागने की गाड़ी लेकर आए थे। बाद में वो 90 लड़ाकों को लेकर के इसी रास्ते से एंट्री लिए थे। तो यहाँ बिल्कुल फ्री एंट्री है, चेकिंग भी नहीं होती है, खास कुछ नहीं है। ये यहाँ पर दीवालों पर इसी गली से चूँकि जनरल डायर आए थे और एक ही दरवाज़ा है, एक ही यही रास्ता था उस वक्त का। देखो बच्चे बूढ़े, एक तरफ थी गोलियां। जलियांवाला बाग, ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो। तो ये जो तस्वीरें हैं ये यहाँ पर मीटिंग कर रहे लोगों की है। पंजाबी बच्चे बैसाखी का त्यौहार लोग मना रहे थे। ये वो इलाका है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तकरीबन 300 मीटर 400 मीटर के दायरे में है। वो आगे दूर तक दिख रहा है और बीच में स्मारक है। लेकिन इन सब को दिखाने के पहले आपको लिए चलते हैं थोड़ा सा यहाँ गैलरी नंबर 1। ऐसी कई गैलरी हैं जहाँ हिस्ट्री दिखाई जा रही है, बढ़िया फिल्म बनाकर और कई तरीके से। जलियांवाला बाग औपनिवेशिक युग का एक काला संस्मरण
ये देखिए गोलियां चला रहे हैं जनरल डायर के 90 लड़ाके जो हथियार बंद थे, मशीन गन लेकर आए थे और निहत्थों पर आखिरकार गोलियां चलवा दी और कुएं में कूद रहे हैं लोग, बच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो सारा दृश्य ऐसे बड़े पर्दे पर ये फिल्म आगे चल रही है। और महाराजा रणजीत सिंह जो कि एक बड़े नाम हैं न सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे देश में, इन्होंने ही ये आखिरी 10वें गुरु थे। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ, ये कोहिनूर हीरा इनके पास ही था, तो इन्होंने फिर लोहा लेने के लिए कमर कस लिया और तो पूरा इतिहास गवाह है। बृहत्तर पंजाब, जिसमें पाकिस्तान प्रांत का पंजाब भी है, पाकिस्तान देश के पंजाब प्रांत भी शामिल है, वहाँ से लेकर पूरा पंजाब हिमाचल के साथ ये नानक साहब 15वीं शताब्दी में पंजाब के भूमि विश्व को गुरु नानक दिए और पूरी कहानी। फिर ये आए थे बंदा बहादुर जैसे खालसा योद्धा, और ये महाराजा रणजीत सिंह की धातु की बहुत ही शानदार सुंदर आदमकद प्रतिमा। और ये हिस्ट्री गदर की गूंज, मतलब जो लड़ाई हुई है आज़ादी की, उसकी गूंज आज तक बरकरार है। और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र गौरव के लिए हर देशवासी लड़ने को तैयार है। जब भी ऐसा मौका आए तो दुश्मनों को धूल चटाने के लिए ये मसाल एक मिसाल है। जलियांवाला का जो मुख्य स्मारक है वो ठीक बीचों बीच दूर नज़र आ रहा है, हाइटेड, और उसके सामने ये एक बढ़िया सा गोल पत्थर और उस पर चारों तरफ पानी एक तरीके से फैल रहा है और ये खूबसूरती दे रहा है। रात में इस पर लाइटिंग हो जाएगी तो और बहुत अच्छा लगेगा। फ़िलहाल ये जो पत्ते हैं काफ़ी ग्रीन है और मोटी पत्तियां हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से पानी के बहाव को आप देखिए गौर से, तो बहुत खूबसूरत है। इसकी खूबसूरती को रीड करिए और फील करिए अंदर तक। तो यहाँ से इस तरफ भारत का जाने का रास्ता है बाहर जाने के लिए, वरना ये रास्ता बिल्कुल नहीं था उस दौरान जब यहाँ पर ये हत्याकांड हुई थी। पेड़ पौधे इसी तरीके से थे, लोग बैठे थे, यहीं पर बैठे हुए थे इसी जगह पर। ये सामने खाली जगह है और ये अब गलियारा बना दिया गया है आपको उधर कुएं तक जाने के लिए। लोग यहाँ बैठते भी हैं, सुस्ताते हैं और चलते हैं उधर कुएं के आसपास, आपको लिए चलते हैं। ये टायर का पेड़ है, रबर का पेड़, जो बरगद के पेड़ जैसे ही दिख रहा है, आप गौर करिएगा। रबर है, इसी रबर से ही टायर और ट्यूब जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, या रबर के और तमाम। ये खूबसूरत गलियारा है। उधर और भी ऐतिहासिक तथ्यों को फिल्मांकन के जरिए बड़े पर्दे पर दिखाया जा रहा है। वहाँ गैलरी 2-3 के अंदर 1 को हमने आपको दिखाया। और इसी मैदान पर लोग बैसाखी का त्यौहार, जो कि पंजाब में फसल के काटने पर एक बड़ा त्यौहार है, जैसे बिहू और पोंगल होता है, तो यहाँ वो जश्न मना रहे थे, लोग इकट्ठे हुए थे। ये स्वर्ण मंदिर, जिसे गोल्डन टेम्पल अंग्रेज कहते हैं, वो देखने आए थे, इकट्ठे थे यहाँ पर। हज़ारों, कम से कम 5000 की तादाद लोगों की बताई जाती। उस वक्त के नेता यहाँ पर कोई पत्थर पर खड़े होकर, कोई कहीं पर हाइट से अपने लोगों को संबोधित कर रहे थे और अंग्रेज़ों को लगता था कि हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र चल रहा है। और अंग्रेज़ों ने फिर ये इस हत्याकांड को अंजाम दिया था जनरल डायर के विभत्स रूप में। पहला विश्व युद्ध हुआ था 42 में, उसमें यहाँ के जो लड़ाके थे सिख रेजिमेंट के, काफ़ी तादाद में पंजाब के लड़ाके वहाँ गए थे इंडियन गवर्नमेंट की ओर से, जब उधर जर्मनी के इलाके में फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था।
और काफ़ी कोऑपरेट किया था, काफ़ी सहयोग दिया था अंग्रेज गवर्नमेंट को। लेकिन अंग्रेज गवर्नमेंट वापस आने के बाद समझे नहीं इस बात को और रोलेट एक्ट का काला कानून लगा दिया। उसी कानून ने सारा खेल बिगाड़ा अंग्रेजों का और हमारे देश के क्रांतिकारी लड़ने को तैयार हुए। ये ऐतिहासिक कुआं आ गया है जिसको अब पैक कर दिया गया है, शीशे से हम देख सकते हैं। वहाँ पर पैसा डालना भी मना बताया जा रहा है। ये कुआं बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। ये वही हालात रहे हैं जब उस एक बिल्डिंग रिहायशी इलाके के पीछे खाली जगह है, ये जलियांवाला बाग शहीदी कुआं इसका नाम है। हम भी देखते हैं, झांकते हैं और आप भी हमारे साथ देखिए कि क्या देखिए कुआं सब दिख रहा है। इसी कुएं में सैकड़ों लोग कूद गए थे। ये कुएं की बाउंड्री दिख रही है और काफ़ी गहरा है। पानी तो अब नहीं दिख रहा है, हालांकि पैसे लोगों ने फेंका है वो दिख रहा है। लोग जगह ढूंढ लेते हैं, पैसे यहाँ डाले हैं, मतलब शहीदों की याद में। तो ये ऐतिहासिक कुआं शहीदी कुआं और बढ़िया एक दीवार तैयार कर दी गई है छोटी छोटी ईंटों से। सिद्धि ये क्या बोलते हैं? शहीदी कुआं। यहाँ के बारे में बताओ। और आपका नाम क्या है? अरे गोली से जान बचाने के लिए लोग भागते भागते इस कुएं में गिर पड़े, बल्कि कई तो जानबूझ कर आए जी, प्राण बचाना है तो गिरेंगे क्यों, जानबूझ कर आए कि शायद हम बच जाएं। पानी में तैरते भले रहें, लेकिन 120 लोग 100 इस कुएं से निकाला गया था। गोलियों के निशान देखते हैं, आइए। दीवारों पर गोलियों के निशान अब भी बरकरार हैं, जो कि राष्ट्र गौरव और राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए और दुश्मनों के खिलाफ हमेशा मुस्तैद रहने के लिए, आपके अंदर खून को खौलाने के लिए काफ़ी है। ये दाग अच्छे हैं, यहाँ पर सही तरीके से लागू होता है ये लाइन कि ये दाग अच्छे हैं। इस दीवार का अपना एक हिस्टोरिकल वैल्यू है, क्योंकि इस पर गोलियों के 36 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। काला कानून के खिलाफ लोग यहाँ पर बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से इसको समझा जाए और निपटा जाए, इसका विरोध किया जाए। और ये निशान बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहे हैं। 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अंदाज़ा लगाइए 105 साल के करीब पहले ये गोलियों के निशान कितने जिंदा दिल थे, बल्कि खून से लथपथ थे। अद्भुत है ये राष्ट्र प्रेम। ये फॉरेनर भी यहाँ आते हैं, काफ़ी तादाद में आते हैं, एक के बाद एक नज़र आएंगे आपको। तो ये और यहीं पर स्वर्ण मंदिर है इस दिशा में, और वाघा बॉर्डर जो अटारी भारत में गांव है, आखिरी गांव पाकिस्तानी सीमा पर, और उस पार पाकिस्तान का वाघा। तो वाघा अटारी बॉर्डर जहां हम कल गए थे देखने, उसकी भी वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, उसे देखें आप। ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ की गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की गोलियां। यहाँ लगा दी बहनों ने भी बाजी अपनी जान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। हरियाली भी यहाँ अच्छी खासी है, फिलहाल तब इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन अब ये यहाँ पर खून से सींचा हुआ है। ये पत्थर यूं ही लाल नहीं हुए हैं, खून से रंगा हुआ पत्थर है स्मारक के रूप में। हालांकि ये लाल पत्थरों से निर्मित है, लेकिन कहीं ना कहीं इतिहास को आप देखते हैं तो ये पत्थर खून से रंगे हुए हैं, और आपके अंदर के खून को उबाल देने के लिए काफ़ी हैं कि कोई भी जब आप पर यूं ही हमला करे तो आप लड़ सकें।
तो ये जलियांवाला बाग का हत्या कांड का स्मारक है। सर इसका नाम जलियांवाला क्यों? नहीं, जलियांवाला क्या चीज है? मुझे थोड़ा बताइए, जलियांवाला क्यों नाम पड़ा इसका? ये सर जो बाग पहले इधर बाग था ना, बाग था जी, बिल्कुल प्लेन मैदान था, बाग था, पेड़ पौधे थे, पेड़ पौधे जी जी। तो ये उनका जिनके पास ही उस समय जो जिनसे पेमेंट लिया है ना, हाँ, खरीदा है जी, उनका नाम था ये, कोई ऐसा हाँ हाँ, कुछ मैंने भी ऐसे पढ़ा है। तो उनके नाम या उनके कुछ नाम पे ही चल रहा है जलियांवाला बाग जी। उनका नाम जिनसे खरीदा उनका नाम था। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई जल्ले वगैरह ऐसे तो उनके नाम पे ये जलियांवाला है। देख रहे हैं कितना हाइटेड है, काफी ऊंचाई पर स्मारक है। फायरिंग किया था डायर में, हाँ हाँ, और वो सब निशान लगे हुए हैं। हाँ निशान हमने देखा है। आपके बाप दादा भी उस वक्त रहे होंगे यहाँ पे? हाँ जी, हाँ। आर्मी में रहे होंगे, आर्मी में शायद आप भी होंगे किसी ने। मैं भी आर्मी में देखा, आर्मी मैन है आप। आर्मी में थे हम। जी जी, तो बहुत इतिहास है। फिर आप गुरु गोविंद सिंह ने जो आखिरी दसम गुरु थे, उसने खालसा पंथ का स्थापना किया था। इसी घटना को देख कर कि यहाँ हमारे लोगों को, निहत्थों को अंग्रेजों ने भून डाला था, बेरहम मौत। तो उन्होंने फिर बाद में भगत सिंह ने भी मिट्टी से कसम खाया था। हाँ। और आपको बता दें कि उधम सिंह ने जनरल डायर को 1940 के साल में उसके घर में घुसकर मारा था। हाँ। उधर चला गया था। हाँ, इंग्लैंड में उनके घर में ही मारा था, समझो ना। पूरा किताब में पिस्टल लेके गए थे। किताब में पिस्टल ले गए थे। किताब में उसमें उतना बनाकर वो, अच्छा, बोलते उसको, किताब में पिस्टल लेके उधर गया, फिर ऐसे पकड़ के लेके गया, किसी को चेक नहीं होने कोई। जी जी जी, तो जाके उधर जाके। हाँ, क्या बात है। और कुछ खास बातें यहाँ के इतिहास के? खास बातें तो इतिहास सर बहुत बढ़िया इधर का इतिहास है। आप गोल्डन टेम्पल घूमो। हाँ हाँ, इधर मंदिर वगैरह, मंदिर है, वाघा बॉर्डर है, जितनी भी ऐतिहासिक जगह है सब। जी जी। तो ये एक बाग है जो आज भी बाग है, अब यादों के लिए बाग है। देश और राष्ट्र प्रेम जगाना है। जब भी ऐसे मौके आए, जब कोई दुश्मन आंख उठा के देखे, तो उन शहीदों को याद करें जिन्होंने अपने खून से हमें आजाद किया है। ऐसा देश प्रेम आपके अंदर है तो आप कभी भी परास्त नहीं हो सकते हैं, और सदा आपकी जीत होगी। चलते हैं और बाकी नज़ारों को दिखाते हैं। और यदि आप खुशहाल जिंदगी चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, जो कि एकदम फ्री है, यानी परमानेंट मेंबरशिप ले लें। सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगनी ही है, राष्ट्र गौरव जगाने वाली है। हम मेहनत कर रहे हैं हर तरीके से। और कमेंट करें कि आप क्या सोचते हैं इन सब नज़ारों को देखकर, और वीडियो कैसी लगती है चैनल के अंदर। फिर शेयर कर दें ताकि और लोग भी देखें और उनके अंदर भी यहाँ आने का, देखने का जज्बा जाग सके, क्योंकि यहाँ आना अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण है। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं स्मारक के रूप में, याद है, मेमोरियल, याद करें उन शहीदों, जरा याद करो कुर्बानी, जरा आंख में भर लो पानी। ये आप ये चीजें जो सुनते हैं, गाते हैं, वो इसी स्मारक को याद दिलाने के लिए है। तो अमृतसर ट्रेन से भी आराम से आ सकते हैं। लगभग सभी स्टेशनों से अमृतसर आते हैं लोग। ट्रेन आ रही, तमाम ट्रेन चलती है। एयरपोर्ट है, गुरु रामदास एयरपोर्ट आइए, अमृतसर में ही है। यहाँ आकर ठहरने के लिए भी आपको जगहें, होटल्स मिल जाएंगे। आपके प्रेमी हैं तो फिर कोई बात नहीं है, तो यहाँ जरूर आइए। और ये कम खर्चे वाला शहर है, यहाँ कोई महंगाई नहीं है, कम खर्चे में यहाँ सारा कुछ है। ये वो बाग, आप आइए, आपका स्वागत है। और यहाँ आकर कहीं भी जा सकते हैं, बहुत कुछ देखने समझने लायक चीजें हैं। ये रास्ता उस वक्त नहीं था, अब बना दिया गया है। यहाँ जो सैलानी आते हैं उनके लिए कि आप इस तरफ बाहर जा सकते हैं। तो ये, और इधर शहर की ओर आप निकल जाएं। जी शुक्रिया आपका, साहिब बंदगी।